स्वागत है आप सबका वर्क नाउ यूट्यूब चैनल पर। और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 4 ऑफ एनसीईआरटी दैट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। 1 चैप्टर 2 चैप्टर 3 ये तीनों को खत्म करने के बाद हम लोग आज आ चुके हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पे। और आज हम लोग इसका देखेंगे लेक्चर नंबर 1। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं हम लोग। उससे पहले आप लोग वीडियो को जरूर से लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कोई भी डाउट्स हो तो ज़रूर कमेंट करें। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग का इसको जैसे हम लोग ने हर थ्योरी क्लास को जिस पैटर्न में समझा है उसमें भी हम लोग आगे बढ़ेंगे, उसको भी इसमें भी कंटिन्यू करेंगे कि पॉइंट वाइज हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का इंट्रोडक्शन में आपको ये समझना है कि जैसे हम लोग ने पॉलिनोमियल जो चैप्टर 2 पढ़ा था, ठीक है, क्लास 10 की मैथमेटिक्स की, तो उसमें हम लोगों ने नोटिस किया था कि बहुत सारे इक्वेशंस होते हैं। जैसे एक इक्वेशन होता है लीनियर इक्वेशन, ठीक है। तो लीनियर इक्वेशन होता है इस फॉर्मेट का, होता है y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। ठीक है, तो इसमें सीन क्या होता है कि इसमें ये जो x का जो डिग्री है, वेरिएबल है, वो एक्चुअली इसका डिग्री 1 होता है। ठीक है, डिग्री इज इक्वल टू 1। ठीक है, उसी तरह से एक होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो वो हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं कुछ इस टाइप से, y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। और इसका डिग्री कितना होता है, ये देखिए डिग्री क्या होता है कि जो वेरिएबल के हाईएस्ट पावर को हम लोग डिग्री बोलते हैं, सिंपल। तो इसका होता है डिग्री 2। करेक्ट। उसी तरह से एक हम लोग ने और देखा था एक एग्जांपल के तौर पे कि एक तरह का और इक्वेशन होता है, उसको हम लोग बोलते हैं क्यूबिक इक्वेशन। ठीक है, तो उसको हम लोग आप लोग बता सकते हैं कि हम लोग इसी पैटर्न में हम लोग एक्स स्क्वायर की जगह क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखा एक्स क्यूब हो जाएगा। ठीक है, प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। तो इसका क्या सीन है कि इसका जो हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल है वो है 3। दैट इज इसका डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल है, डिग्री ऑफ दिस इक्वेशन है कितना, 3। करेक्ट। तो उसी तरह से हम लोग का सीन ये है कि जब लीनियर इक्वेशन होता है उसमें होता है डिग्री 1, क्वाड्रेटिक होता है उसमें होता है डिग्री 2, और जब क्यूबिक होता है उसमें होता है डिग्री 3। तो हम लोग को मेन फोकस जो करना है इस चैप्टर पे वो करना है इसी सेकंड वाले पे, दैट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे। ठीक है, तो हम लोग को क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे ही फोकस करना है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम लोग क्या नोटिस करते हैं कि उसका मेन फॉर्मेट होता है इक्वेशन का इस टाइप का, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। करेक्ट। और उसका डिग्री क्या होता है, यस, हेंस दैट इज डिग्री ऑफ 2। ठीक है, तो इसी तरह से इसका हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन देख लिए। तो हम लोग क्या करेंगे अब इसका लेट्स से हम लोग एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हम लोग एग्जांपल पे है। तो लेट्स से ये सारे इक्वेशंस क्वाड्रेटिक हैं, जैसे 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक है, करेक्ट, क्योंकि इसका क्या है, इसका पावर ऑफ वेरिएबल, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल है 2, दैट इज डिग्री 2, दैट इज ए क्वाड्रेटिक। यानी इसमें हम लोग टिक लगा सकते हैं, यस क्वाड्रेटिक, यस और नो। अगर हम लोग को यहाँ देखना है तो यहाँ पे यस है, ये वाला क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, जैसे हम लोग एक और एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे लेट से हम लोग बना दें 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बिल्कुल है ये क्वाड्रेटिक। क्यों, क्योंकि अगेन इसका हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल 2 है, तो यानी ये भी क्वाड्रेटिक है, यस। ठीक है, हम लोग एक और एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे हम लोग बना दें 2x प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जी हाँ, ये बिल्कुल ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्यों, क्योंकि इसका हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, या इसी को हम लोग एक और नाम से जानते हैं इक्विवेलेंट टू डिग्री, वो कितना होना चाहिए, वो 2 होना चाहिए। तो वो इस इक्वेशन में भी है, वो इस इक्वेशन में भी 2 है, इस इक्वेशन में भी 2 है। ठीक है, तो ये तीनों हम लोग क्या हुआ है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लेकिन हम लोग से एक और एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे हम लोग ले सकते हैं x के पावर 3/2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब इज इक्वल प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो क्या ये क्वाड्रेटिक है, आप लोग बताइए, क्या ये क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक? तो ये क्वाड्रेटिक नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसका डिग्री ऑफ वेरिएबल 2 नहीं है। देखिए यहाँ पे मैक्सिमम पावर हम लोग को 3 दिख रहा है, प्लस ये तो पॉलिनोमियल भी नहीं है। क्यों नहीं है पॉलिनोमियल, क्योंकि पॉलिनोमियल उसको बोलते हैं जिसके सारे ऑल पावर्स
आर इंटीजर्स, ठीक है, तो उसको हम लोग पॉलिनोमियल बोलते हैं। ये तो पॉलिनोमियल भी नहीं है, तो ये क्या है, क्वाड्रेटिक नहीं है, ठीक है। इस तरह से हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का इंट्रोडक्शन को हम लोग खत्म कर दिए हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन उस इक्वेशन को बोलते हैं जिसमें डिग्री ऑफ इक्वेशन कितनी होती है, 2 होती है, करेक्ट। तो पहला पॉइंट डन। अब हम लोग आते हैं सेकंड पॉइंट पे। सेकंड पॉइंट बोलता है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, ये कुछ नहीं होता है, ये सिंपल, ये हम लोग लिख सकते हैं इसको, दैट इज राइट द, ठीक है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कुछ नहीं होता है, वो सिंपल होता है कि हम लोग को सीधा उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख लेना है इक्वेशन। कहने का मतलब बताते हैं, जैसे राइट द टर्म्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर डिग्री, ठीक है। यानी सिंपल ये कि जैसे हम लोग ने पिछले हम लोग एग्जांपल को वापस उठा के देखते हैं कि हम लोग को पता है कि ये तीनों है क्वाड्रेटिक, तो 3x² + 2x + 1, तो क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है? हाँ, ये बिल्कुल स्टैंडर्ड फॉर्म में है। क्यों? क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन क्या होता है, ये वाला इक्वेशन होता है, दैट इज ax² + bx + c = 0, ठीक है। यानी x² का टर्म सबसे पहले आना चाहिए फर्स्ट में, x का टर्म सेकंड में आना चाहिए, और जो कांस्टेंट टर्म है वो थर्ड में आना चाहिए, ठीक है। उस तरह से हम लोग अगर पिछले वाले में हम लोग चेक करें तो पहला इक्वेशन है 3x² + 2x + 1 = 0, तो ये है स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 3x² + 2x + 1 = 0। हाँ, ये करेक्ट है, स्टैंडर्ड फॉर्म में है। या हम लोग और एग्जांपल हम लोग पिछले वाले को कन्वर्ट करें, सेकंड वाला है 1 + x² = 0, क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है? ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, क्योंकि इसका पहला टर्म कांस्टेंट टर्म है, ठीक है। तो इसको हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, तो हम लोग का है 1 + x² = 0, तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म कुछ नहीं होगा, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाएगा ये वाला, है ना, x² पहले, उसके बाद फिर 1 = 0, ये भी हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म में। हम लोग पिछले वाले में लास्ट एग्जांपल भी अगर देखें, जो है 2x + x² = 0, तो क्या ये हम लोग का स्टैंडर्ड फॉर्म है? तो ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म बदल लेंगे, जो हम लोग का है 2x + x² = 0, दैट इज 2x + x² = 0, ठीक है। तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, सबसे पहले क्वाड्रेटिक में आप देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है कि x² का टर्म फर्स्ट में होना चाहिए, है ना। तो x² का टर्म फर्स्ट में होगा, तो इधर आ जाएगा क्या, x² + 2x = 0। अब ये भी आ गया स्टैंडर्ड फॉर्म में, ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्म इज नथिंग बट फॉर्मेट इन विच we can represent quadratic equation in the form of ax² + bx + c = 0, ठीक है। अरे सेकंड पार्ट भी डन, ठीक है। तो हम लोग आते हैं थ्योरी के इंट्रोडक्शन हम लोग ने कर लिया, तो हम लोग आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, हम लोग कुछ क्वेश्चन भी देख लेते हैं। और उसमें क्वेश्चन में हम लोग को ये देखना है कि चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस और नॉट। तो हमारे पास कुछ इक्वेशंस दिए होंगे और हम लोग को चेक करना है कि वो क्वाड्रेटिक है कि नहीं, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक चेक करने के लिए क्या होना चाहिए, सिंपल, डिग्री, बताइए आप लोग खुद, डिग्री ऑफ इक्वेशन इज 2, ठीक है। तो आप लोग को देखना है कि इसका डिग्री 2 है कि नहीं, ठीक है। तो हम लोग उसको तुरंत सॉल्व कर लेते हैं, क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो LHS में हम लोग का क्या हो गया, LHS हो जाता है x - 2 होल स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। इसको हम लोग एक्सपैंड करेंगे तो हो जाएगा a - b का होल स्क्वायर। हम लोग सबको पता है कि a - b का होल स्क्वायर होता है a² - 2ab + b², ठीक है। तो हम लोग इसको एक्सपैंड करेंगे तो x² - 2 इंटू फर्स्ट टर्म x इंटू सेकेंड टर्म 2 प्लस b², दैट इज 2², ठीक है। ये हो गया LHS का ये पार्ट, अब प्लस ये वाला 1, है ना। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, x² - 2 to the 4x + 2 to the 4 + 1 5, ठीक है। LHS ये हो गया। RHS में हम लोग का आ गया 2x + 3, और लोग इसको कंपेयर कर देंगे, इंप्लाइज, क्योंकि हम लोग का यहाँ पे इक्वल साइन है ना, तो LHS = RHS है। तो हम लोग के पास आ जाएगा x² - 4x + 5 = 2x + 3, ठीक है। तो इसको हम लोग 2x को इधर ले आते हैं और 3 को भी इधर ले आते हैं, ठीक है। तो यहाँ x² वही रहेगा, -4x के साथ हो जाएगा -2x, और जाएगा आएगा 5 के साथ -3 = 0, जिससे हम लोग का फाइनल इक्वेशन क्या आ जाएगा फॉर्मेट में, x² - 2 - 4 - 6x
प्लस 5 माइनस 3 दैट इज 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो हम लोग के पास ये इक्वेशन आया और आप लोग को ये देख के बताना है कि ये क्वाड्रेटिक है कि नहीं। बिल्कुल क्वाड्रेटिक है क्योंकि इसका डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या है, 2 है। यस, इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा इसका, यस इट इज अ क्वाड्रेटिक। ठीक है, तो हम लोग एक और क्वेश्चन देख लेते हैं कि उसमें भी हम लोग बना के देखते हैं कि ये क्वाड्रेटिक है कि नहीं। तो अगेन हम लोग इसको क्या करेंगे, एलएचएस में एक्सपैंड करेंगे, तो x प्लस 2 का होल क्यूब एलएचएस में है। और हम लोग आपको जस्ट रिकॉल कर दे, आप लोग सबको तो पता ही होगा, नहीं पता है तो आप लोग जल्द से जल्द याद कर लीजिए कि x प्लस ए प्लस बी का होल क्यूब कुछ नहीं होता है। ठीक है, तो अगर a प्लस बी का होल क्यूब को हम लोग एक्सपैंड करने की बारी आए तो वो होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक है, यानी a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। तो x प्लस 2 क्यूब कुछ नहीं हो जाएगा, x क्यूब हो जाएगा प्लस 2 क्यूब हो जाएगा प्लस 3 इंटू एक्स का होल स्क्वायर इंटू 2 प्लस 3 इंटू एक्स इंटू 2 का होल स्क्वायर। डन। तो इसको हम लोग बढ़ाएंगे तो ये एक्स क्यूब हो जाएगा 2 टू द 4 टू द 8 प्लस 3x स्क्वायर इंटू 2 दैट इज ये जाएगा 3 टू द ये आ जाएगा 6 है ना, ये टर्म आ जाएगा 3 टू द 6x स्क्वायर प्लस ये आ जाएगा 3 2 टू द 4 3 जा 12x। करेक्ट, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 8। ठीक है, और RHS में क्या हो जाएगा, RHS में हम लोग को दिया हुआ है 2x क्यूब माइनस 4। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, LHS इक्वल टू RHS को कंपेयर कर देंगे, इंप्लाइज दैट क्या हो जाएगा, x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 8 इज इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 4। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं कि x क्यूब को इधर ले आते हैं, इनफैक्ट हम लोग सारे टर्म्स को राइट साइड ले आते हैं। ठीक है, राइट साइड सारे टर्म्स को, सारे लेफ्ट हैंड साइड को हम लोग राइट हैंड साइड में ले आएंगे। तो इधर क्या हो जाएगा, यहाँ तो 0 हो जाएगा, इधर राइट में क्या हो जाएगा 2x क्यूब माइनस 4 जो पहले रहेगा, और जो नया टर्म आएगा जो राइट साइड से आएंगे वो पहले आएगा x क्यूब हो जाएगा माइनस x क्यूब, ये प्लस 6x स्क्वायर इधर आएगा माइनस 6x स्क्वायर हो जाएगा, ये प्लस 12x इधर आएगा माइनस 12x हो जाएगा, फाइनली प्लस 8 इधर आकर के माइनस 8 बन जाएगा। तो हम लोग का फाइनली क्या हो जाएगा इक्वेशन, अगर आप लोग यहाँ ध्यान से देखें तो ये दोनों पेयर हो जाएगा। ठीक है, 2x क्यूब माइनस x क्यूब दैट इज x क्यूब। ठीक है, उसके बाद फिर माइनस 6x स्क्वायर लिख लेते हैं, इधर माइनस 6x स्क्वायर माइनस 12x लिख लेते हैं माइनस 12x, और फाइनली आएगा माइनस 4 और माइनस 8 दैट इज माइनस 12 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये हम लोग का फाइनल इक्वेशन आया। तो अब आप लोग देख के बताइए क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। क्यों, क्योंकि इसका डिग्री है 3, यानी हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल है 3, तो एक्चुअली ये क्यूबिक इक्वेशन है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हम लोग के पास इसका आंसर हो जाएगा नो, इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो इसी तरह हम लोग ने चैप्टर 1 ये लेक्चर 1 किसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो हम लोग का चैप्टर 4 है उसको कंप्लीट कर लिया, जिसमें हम लोग ने देखा क्विक रिकैप की क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही हम लोग को इसमें पढ़ना था, और इसको हम लोग ये उस इक्वेशन को बोलते हैं जिसका डिग्री ऑफ इक्वेशन होता है 2। ठीक है, तो दैट्स इट फॉर द वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप लोग को ये बहुत क्विक वीडियो, शॉर्ट वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा। तो मिलते हैं हम लोग इससे जल्द ही 4.1 के एक्सरसाइज के साथ, तब तक आप हम लोग के साथ जुड़े रहिए और वीडियो को लाइक जरूर करिए। ठीक है, तो मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।